आपको सेकुलर क्लेम करते हैं, लेकिन आपने जो हालिया उससे कबल मिसालें इन्होंने दी आसाम के हवाले से, वहाँ पर जो दीगर माइनॉरिटीज़ हैं उस हवाले से, भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका तकरीबन 19.5% जो है वो वहाँ की माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें से तकरीबन 14.5% जो है वो मुसलमान हैं, वे क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसीज़ हैं, फिर इसके अलावा दीगर और माइनॉरिटीज़ जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर आप हालिया शक्ल देखें मौजूदा भारत की, तो वो आपको कहीं से भी आपको सेकुलर जो है वो उनकी आइन का जो हिस्सा है उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो नज़र ही नहीं आता। आप अभी बात हो रही थी वहाँ पर फ्रीडम इंडेक्स के हवाले से, डेमोक्रेसी इंडेक्स के हवाले से, अभी ये हालिया दिनों में आप ये देखें कि किस तरीके से जो वहाँ पर बच्चियाँ हैं जो स्कूल जा रही हैं, अगर वो मुसलमान हैं, उन्होंने हिजाब पहना हुआ है, तो किस किस्म का रेसिज़म जो है वो उनके ख़िलाफ़ है और किस तरीके से वो अपने आप को वहाँ पर अनप्रोटेक्टेड जो है वो फ़ील कर रहे हैं। और ना सिर्फ उससे कबल आप देखें कि वहाँ पर जो उनके बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं जिस पे मुस्लिम आर्टिस्ट हैं, उनकी तरफ से भी जो है वो एक इनसिक्योरिटी का जो है वो इजहार उस जानिब से बड़ा वाज़े किया गया। लेकिन ख़ास तौर के ऊपर अगर आप देखें कि जब से ये एक उनकी बीजेपी की जो सरकार है, जो मोदी सरकार वहाँ पर है, उसमें ख़ास तौर के ऊपर जो एक उनका हिंदुत्व का एक एजेंडा है और जो आरएसएस की इंतहा पसंदाना जो सोच है उसको दवाम देने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, जिसका अमली मुजाहरा हमें बाबरी मस्जिद को शहीद करते वक्त उस वक्त नज़र आया था 90s के अंदर, लेकिन अब उसको पूरे मुल्क के अंदर जो है उसके दायरा कार को जो है वो फैला दिया गया है। अगर आप देखें कि जहाँ जहाँ कश्मीर में जिस तरीके से आपके इल्म में है कि वहाँ पर 80 लाख लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो उनको कैद पाबंद की जो वहाँ पर इस किस्म की ऐसे ही है जैसे वो जेल के अंदर हैं, इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो उनके ब्लॉक कर दिए जाते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, जिस तरीके से जो उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ को जो है वो सलब किया जा रहा है, इसके ऊपर आपने देखा होगा कि कभी शायद वेस्टर्न मीडिया भी उस तरीके से कभी उसने बात नहीं की, लेकिन ये जो 5 अगस्त के इक़दामात के बाद जिस तरीके से ख़ास तौर के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब टेक ऑन किया यूएन जनरल असेंबली के अंदर, आरएसएस का जो है वो लाइफ टाइम मेंबर जब मोदी के हवाले से उन्होंने ये बात की, तो आपने देखा कि उसके ऊपर फिर जो है जो वेस्टर्न मीडिया है उनके कान भी जो है वो खड़े हुए, उन्होंने भी इसके ऊपर लिखना शुरू किया। ह्यूमन राइट्स वॉच को आप देख लें, अभी जो जेनोसाइड वॉच का ये हवाला दे रहे थे कि बिल्कुल वहाँ पर जो हालात हैं इस किस्म के नस्ल कुशी के हालात जो हैं वो पैदा किए हुए हैं। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो पाकिस्तान में एक तरफ जो है वहाँ पर अभी हालिया दिनों में जो सिख हैं पूरी दुनिया में खालिस्तान के लिए रेफरेंडम करवा रहे हैं। अगर वहाँ पर एक सेकुलर स्टेटस है और सबके लिए जो है वो बराबरी के राइट्स, बराबरी के हकूक़ मौजूद हैं, तो फिर शायद वो खालिस्तान की मूवमेंट और खालिस्तान के हवाले से जो रेफरेंडम्स हैं वो आपको नज़र ना आए। लेकिन अगर आप देखें कि पिछले दिनों में जिस तरीके से वहाँ पर इंडिया के अंदर से वॉइसेस आई, वो लोग जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बालादस्ती के साथ जो खड़े हैं, उनकी इवन पार्लियामेंट के अंदर से जो है वो वॉइसेस खड़ी हुई। अभी पिछले दिनों ऑल दो अभी ये बात भी कर रहे थे उस हवाले से, कांग्रेस के हवाले से भी, ऑल दो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जो है उन्होंने इसके ऊपर पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके जो उन्होंने उनके जो फोर फादर्स का जो मिशन था, विजन था, जिस तरीके से इंडिया को मोदी दूसरी जानिब लेके जा रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने ज़ोर दिया। भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, जो कश्मीर के अंदर जो वो लोग जो प्रो इंडियन थे उनकी हुकूमत के साथ होते थे, आज वो इन इक़दामात के साथ जो है वो नहीं खड़े। कश्मीर की जो अपनी वहाँ की लीडरशिप थी, हुर्रियत रहनुमाओं थे, हमेशा से एक उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहा आज़ादी के हवाले से, लेकिन वो लोग भी थे जो कि शायद भारत के साथ उनकी हुकूमत के साथ खड़े होते थे, लेकिन वो लोग भी जो वहाँ पर पाबंदियाँ लगाई गई, जिस किस्म का जुल्म किया गया, जिस तरीके से उसका मुतनाज़ा स्टेटस कश्मीर का ख़त्म किया गया, वो एक सोच है
जो सोच मैं समझता हूँ कि मोदी की सोच जो है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी जो है वो हावी हुई है, और जिससे वहाँ पर रहने वाली जितनी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने आप को महफूज से महसूस नहीं करती। लेकिन अगर आप उसका कंपैरिजन करें पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान ने क्या इक़दाम लिए। एक जानिब मोदी जो है वो कश्मीर का मुतनाज़ा स्टेटस ख़त्म कर रहे थे, और जिसके ऊपर UN की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं, बेशुमार जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर करारदादें, मुख्तलिफ़ चार्टर्स, मुख्तलिफ़ कमिटमेंट्स जो है वो मौजूद हैं। लेकिन भारत जो है वो मोदी सरकार की सरबराही में कश्मीर का मुतनाज़ा स्टेटस ख़त्म कर रहा था। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमारे भी जो मिनॉरिटीज़ के हवाले से राइट्स हैं, हम यहाँ पे करतारपुर बॉर्डर खोल रहे थे और हमने दुनिया को ये एक मैसेज दिया, और वो मैसेज जो है वो बड़ा दुनिया ने जो है उसको बड़ा पॉजिटिवली उसे रिसीव किया कि एक तरफ जो है वो भारत जो है वो अपनी तंग नज़री दिखा रहा था, छोटी सोच का मुजाहरा कर रहा था मोदी सरकार की सरबराही में। दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान अपना बड़ा दिल करके करतारपुर बॉर्डर को पाकिस्तान ने खोल दिया कि वहाँ से जिनकी मजहबी अकीदत गाह है, वहाँ की जो सिख कम्युनिटी है, जो वहाँ का सिख मज़हब के लोग हैं, वो वहाँ आ सकते हैं, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर वहाँ पर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने जो है वो उसका बंदोबस्त किया। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान ने अमन के लिए जो कोशिशें की हैं, जो पीस को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें की हैं, वो भी दुनिया के सामने हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हम तो ख़ुद विक्टिम हुए हैं इस चीज़ के। आप ये देख लें कि शायद उस तरीके से जिस तरह हमें वोकल होना चाहिए, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इस फोरम के ऊपर जो है वो आपने इस फोरम के ऊपर इस मौजू को आपने चुना कि EU डिसइंफॉर्मेशन लैब 750 वेबसाइट्स आ जाती हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किस किस्म का जो है वो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर है। पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोटेस्ट होता है, हैदराबाद से 1 घंटे के अंदर जो है वो ट्रेंड्स बन जाते हैं, ट्वीट्स आना शुरू हो जाती हैं, और ये दिखाया जाता है दुनिया को कि पाकिस्तान के अंदर कोई खुदा ना खास्ता जो है वो कोई जंग की हालत है, वो खाना जंगी लगी हुई है। यानी कि एक पाकिस्तान के ऊपर एक अनसीन वॉर जो है वो इम्पोज़ की हुई है वहाँ से, और उसके पीछे यही एजेंडा है कि उन्हें खटकता है कि पाकिस्तान जो है वो एक एटमी ताकत है, एक न्यूक्लियर पावर है, और ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन भी जो है वो इसी वजह से जो है वो कायम है। और पाकिस्तान के हवाले से जिस किस्म का प्रोपेगेंडा हमारा GSP+ के हवाले से किया, जो उनकी, क्योंकि बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो उनकी ANI जो उनकी ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है, वो जो है वो झूठ फैलाने की एजेंसी बनी हुई है। कि मैंने ख़ुद ये एक्सपीरियंस किया कि रात 11 बजे मेरे सामने एक न्यूज़ पॉप इन होती है कि पाकिस्तान का GSP+ जो है वो यूरोपियन यूनियन ने ख़त्म कर दिया। हेडलाइन लगी हुई है, ANI न्यूज़ उसे चला रही है। मैं फौरी तौर के ऊपर जो है वहाँ पर हमारे जो ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन में जो हमारे वहाँ पर एम्बेसडर है, उनके साथ मेरा कांटेक्ट होता है। इस तरीके से हमारे पाकिस्तानी नज़रियात जो हैं वो साजिद वहाँ पर यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे ब्रेक्ज़िट से पहले, वो भी वहीं पे बेस्ड हैं। मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि आज एक यहाँ पर एक प्रेस क्लब के अंदर चंद इंडियंस जो हैं वो जमा हुए थे, और बैक्ड बाय जो उनकी वहाँ पर एजेंसीज़ हैं, रॉ है, और उन्होंने वहाँ पर एक प्रोग्राम किया है, और वहाँ पर कोई एक आधा मेंबर पार्लियामेंट MP मौजूद था। तो वहाँ पर उन्होंने ये बात